अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक पेपर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट टाइपिस्ट का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का ने कंडक्ट किया था। ये पेपर हुआ था जी 22 मार्च 2021 को। तो इस पेपर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा पेपर हल करने की कोशिश करूंगा। अगर इन क्वेश्चन में आपको कोई मिस्टेक लगती है कि ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और राइट आंसर भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम अपने पेपर में या अपनी वीडियो में जो है इसकी करेक्शन कर सकें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज हमारा पहला क्वेश्चन है जी, वॉर एंड पीस इज रिटन बाय। तो ये बुक के मुतालिक है कि वॉर और पीस बुक किसने लिखी है। सबसे पहला ऑप्शन है अल्लामा इकबाल, लियो टॉल्स्टॉय, जॉन मिल्टन और जॉन एस्टन। तो इसका राइट आंसर बनता है लियो टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास के सीमन कमीशन हेल्ड इन। सीमन कमीशन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है हमारे पास 1927, 1928, 1929 और 1930। तो इसका राइट आंसर बनता है हमारे पास 1928। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास के फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज। तो ऑप्शन ए है हमारे पास लॉर्ड अर्विन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड म्यू। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास के नेटो स्टैंड्स फॉर। नेटो स्टैंड फॉर, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बी है हमारे पास नॉर्थ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सी है हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन, डी हमारे पास है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास हु प्रेजेंटेड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने पेश की थी? तो ऑप्शन ए हमारे पास निकोलसन, फ्राइडे, आइंस्टाइन और डॉक्टर सिम्थ। तो इसका राइट आंसर बनता है हमारे पास आइंस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास के अनारकली इज रिटन बाय। अनारकली एक बुक है, ये किसने लिखी है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास बानो कुदसिया, बी है हमारे पास अस्मा चुगताई, नंबर सी है हमारे पास इशफाक अहमद, नंबर डी है हमारे पास इम्तियाज अली ताज। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है इम्तियाज अली ताज। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास उर्दू डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन। ऑप्शन ए है हमारे पास 1830, 1831, 1832, 1834। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी 1832। वो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास है कि व्हिच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय रेंज इन पाकिस्तान। हिमालय रेंज पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो है ऊंची पहाड़ी हमारे पास कौन सी है? तो ए है हमारे पास पामीर, नागा पर्वत, केटू और रक्का पोशी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास नागा पर्वत। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास हु सेड दीज वर्ड्स मैन विदाउट सोसाइटी इज ईदर बीस्ट और गॉड। तो ये किसके अल्फाज हैं जी? ऑप्शन ए है हमारे पास प्लेटो, अरिस्टोटल, हैगल और गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास बी अरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ एनी कोर्ट इन पाकिस्तान। चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट। ऑप्शन ए है हमारे पास हमीदा शेख, बी है हमारे पास ताहिरा सफदर, सी है हमारे पास अना हामिद खान और डी हमारे पास है अनिला महमूद काजमी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है जी ताहिरा सफदर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू विच स्ट्रेट। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारे पास मलाका स्ट्रेट, एडम स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट और जावा स्ट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है सी बेरिंग स्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास Which of the following painters is famous for calligraphy of Surah Rahman in 1969? ऑप्शन ए है हमारे पास जुबैदा आगा, नंबर बी है हमारे पास सैयद सादिकीन अहमद नकवी, सी है हमारे पास अन्ना मोलका और डी है हमारे पास अहमद परवेज। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सैयद सादिकीन अहमद नकवी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास Which key on the keyboard can be used to view slide show in MS PowerPoint? MS PowerPoint में स्लाइड शो के लिए हम कौन सी की इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए हमारे पास F1, F2, F5 और F10। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है F5।
क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, ओरिजिनल नेम ऑफ अबू जहल वाज। अबू जहल का ओरिजिनल नेम क्या था? तो ये है जी, पहला ऑप्शन ए है हमारे पास अबा सालेह उमर अली। तो इसका करेक्ट आंसर है जी उमर बिन हिशाम। तो इनका नाम था अबू जहल का। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, अबुल हिकम इज द टाइटल ऑफ। अबुल हिकम किसका टाइटल है? ऑप्शन ए है हमारे पास अबू जहल, अबू बकर, अबू लहब, अबू हुरैरा। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है अबू जहल। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, किंग ऑफ देश टोर अवे द मैसेज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन का मैसेज किस बादशाह ने फाड़ा था? किस मुल्क के बादशाह ने फाड़ा था? तो ऑप्शन ए हमारे पास इराक, इजिप्ट, सीरिया और ईरान। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ईरान, जिसको पर्जिया कहते थे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, सिंस एशियन टाइम्स स्कल्पचर हैज बीन कंसिडर्ड द देश ऑफ मैन वुमेन स्कल्पटर्स हैव अंटिल रिसेंटली कंसिस्टेंटली मेट विद। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट एक्सेप्टेंस, नंबर बी हमारे पास डोमेन अप्रोबेशन, नंबर सी हमारे पास डोमिसाइल रेडिक्यूल और डी हमारे पास प्रेरोगेटिव अपोजिशन। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ए राइट एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, Dash action at this time would be inadvisable. We have not yet accumulated sufficient experience to warrant anything other than a dash approach. तो इसमें ऑप्शन ए है हमारे पास precipitate, cautious, hesitant, wary और सी हमारे पास vacillating, circuitous, decisive form। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बनता है जी प्रेसिपिटेट और काशियस। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास के मिनिमम एज फॉर कैंडिडेट ऑफ सेनेट इज डैश। ऑप्शन है हमारे पास 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है 30 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास के विच इज एंटोनिम ऑफ फ्लांट। फ्लांट का एंटोनिम कौन सा है? तो ऑप्शन ए है हमारे पास कवर, ब्रांडिश, डिस्प्ले, एग्जिबिट। तो इसका एंटोनिम बनता है जी एग्जिबिट। ठीक है, अगर इसका सिनोनिम पूछा जाता तो वो होता है डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, अमीर खुसरो वाज अ कोर्ट पोइट ऑफ। अमीर खुसरो किस बादशाह की कोर्ट का शायर था? तो ऑप्शन ए है हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास जी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास के विच प्लैनेट नियरेस्ट टू अर्थ। ऑप्शन ए है हमारे पास नेपच्यून, बी वेनस, मरकरी और जुपिटर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है जी वेनस। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास के विच कंट्री ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड अपीयर्स इज लॉन्ग शू। ऑप्शन ए है हमारे पास पुर्तगाल, इटली, ग्रीसी और हंगरी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है ऑप्शन बी इटली। क्वेश्चन नंबर 23 तक है। नेक्स्ट हमारे पास देखें पार्ट इसका है जी 24 में हम डिस्कस करने लगे हैं जी। हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास के क्वेश्चन 24 है हमारे पास के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? ऑप्शन ए हमारे पास 1980, 1985, 1990 और 1995। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है 1995। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, 5 प्रेयर्स वर डिक्लेयर्ड कंपल्सरी इन। 5 नमाजें कब लाजमी करार पाई थी या डिक्लेयर हुई थी? तो ऑप्शन ए हमारे पास 9th नबवी, 10th नबवी, 11th नबवी, 12th नबवी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है 10th नबवी। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, ऑन द जजमेंट डे फर्स्ट क्वेश्चन विल बी अबाउट। ठीक है, क़यामत के दिन सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो किसके मुतालिक होगा? तो इसमें ऑप्शन ए है हमारे पास फास्ट, ज़कात, नमाज और हज। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है नमाज। क्वेश्चन नंबर 27 है, द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज। ठीक है, इंडोनेशिया की करेंसी कौन सी है? तो ऑप्शन ए हमारे पास रुपया, दिनार, रिंगत और रियाल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास रुपया। क्वेश्चन नंबर 28 है, देयर आर डैश नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 10 सी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे पास था 5,
बी था हमारे पास 7, सी था हमारे पास 10 और डी था हमारे पास 15। तो इसका राइट आंसर बनता है 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, तो टोटल मिला के 15 बनते हैं। लेकिन जहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर्स का पूछा गया तो करेक्ट आंसर हमारा बनता है सी 10। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन रूट। ठीक है, इन रूट का क्या मतलब है। ऑप्शन है हमारे पास ऑन वे, ऑन दी वे, वेलकम और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑन दी वे। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास नेम द अमेरिकन प्रेसिडेंट हु हैड टू रिजाइन व्हेन इट बिकेम क्लियर दैट ही वाज अबाउट टू बी इम्पीच्ड एंड कन्विक्टेड बाय कांग्रेस। तो अमेरिका के कौन से प्रेसिडेंट थे। ऑप्शन ए है हमारे पास उलिसिस एस ग्रांट, बी है हमारे पास विलियम मैककिनली, सी है हमारे पास रिचर्ड निक्सन और आगे है हमारे पास डी एइजनहावर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास रिचर्ड निक्सन। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास के वेयर वुड यू फाइंड द सी ऑफ गैलिली। सी ऑफ गैलिली कहाँ है। ऑप्शन ए हमारे पास सीरिया, टर्की, इजराइल और जॉर्डन। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है इसराइल हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास के सैयद अहमद शहीद वाज मर्डर्ड एट बालाकोट इन। सैयद अहमद शहीद को बालाकोट में कब शहीद किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए है हमारे पास 1843, 1831, 1832, 1837। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 1831। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास द मेंबरशिप ऑफ पाकिस्तान इन द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज अपोज्ड बाय। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की मेंबरशिप को किसने अपोज किया था। ऑप्शन ए हमारे पास इंडिया, बी है हमारे पास अफगानिस्तान, सी है हमारे पास इजराइल और डी है हमारे पास नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है जी अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास के विच आइसलैंड derived its name from Greek word for copper as it was the principal source of this metal during the Bronze Age। तो ऑप्शन ए हमारे पास कॉर्फ्यू, बी हमारे पास क्रेटी और सी हमारे पास साइप्रस और कोर्सिका। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास साइप्रस, जिसको उर्दू में कब्रस कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास फ्राइडे वॉज डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एज एन ऑफिशियल वीकली हॉलीडे बाय। ठीक है, फ्राइडे को ऑफिशियली हॉलीडे किसने डिक्लेयर किया था फर्स्ट टाइम। तो ऑप्शन ए है हमारे पास जुल्फिकार अली भुट्टो और बी है हमारे पास नवाज शरीफ, सी है हमारे पास जनरल जियाउल हक और नंबर डी है हमारे पास बेनजीर भुट्टो। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है जी जुल्फिकार अली भुट्टो, ZA भुट्टो। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास नेम द 51-year-old हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट फॉर 21st टाइम, इट इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास आपा शर्पा, पेटर स्लीपर, रॉबन वैन पर्सी और नंबर डी है हमारे पास एडमंड हेलरे। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास आपा शर्पा। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास के आरफा करीम रंधावा हु बिकेम द वर्ल्ड यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल डाइड ऑन January 14th 2012 एट द एज ऑफ। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास 14, बी है हमारे पास 15, सी है हमारे पास 16 और डी है हमारे पास 17। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 16 ईयर्स ऑफ एज। तो नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि कायदे आजम ज्वाइन मुस्लिम लीग ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डैश। तो ऑप्शन है हमारे पास सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और डी है हमारे पास लियाकत अली खान। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है जी अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो अल्लामा इकबाल इसका करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास के हु कॉइन्ड द नेम ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ऑप्शन ए है हमारे पास लियाकत अली खान, नवाब सलीमुल्लाह खान, सर मोहम्मद शाफी, डी है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर बनता है नवाब सलीमुल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास के हड़प्पा इज लोकेटेड इन साहिवाल एंड बम्भोर सिटी इज लोकेटेड इन। ऑप्शन है हमारे पास सखर, हड़काना, ठट्ठा और साहिवाल। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ठट्ठा। तो आगे हमारे पास जो है वर्ड हैं वो शॉर्ट हैंड के हैं। तो जिन दोस्तों को शॉर्ट हैंड आती है या जो समझते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के ये वर्ड दिए गए हैं। 41 है हमारे पास डिमोन्स्ट्रेट, 42 है हमारे पास मैन्यू स्क्रिप्ट और 43 है रिमोनोस्ट्रांस और 44 है आयरन मेमोंगर और 45 है हमारे पास क्लियरिंग हाउस।
तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास बनता है जी ये क्लियरिंग हाउस तक हमने डिस्कस कर लिया था। आगे हमने डिस्कस करना है जी कंट्री चेक और सिचुएशन ऑफ द लिफ्ट। 48 है हमारे पास कोविनेंट और 49 है हमारे पास जी इम्पॉसिबल। तो 50 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास ऑब्जेक्शन। तो ये है रिलेटेड है शॉर्टेन से। तो जो दोस्त शॉर्टेन वगैरह जानते हैं उनको ये पता होगा कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा बन सकता है। तो ये कंप्लीट पेपर हमने इसमें डिस्कस किया, किया है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और उसका आप नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।